सभी का स्वागत है। दिन में सफेद पैर, रात में भी लंबे पैर, श्रृंखला का खून खराबे से भरी सवारी आपको इंडोनेशिया 2024 में आएगी। इस फिल्म का बहुत ज्यादा हिंसात्मक और उत्तेजक होने की चेतावनी दी जाती है। कृपया इसे दिन में न देखें। इसे ऑनलाइन अपने सबसे दीर्घकालिक दोस्तों के साथ शेयर करें और एक साथ देखें। इसका मुख्य उद्देश्य है आपके साथ पूरी रात जगे रहना। ज्यादा कुछ न कहें, आइए हम इस ट्रेन पर सवार हो जाएं। कहानी शुरू होती है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए ट्रेन कंपनी ने एक नया ट्रेन लॉन्च किया है, एक एक्टिविटी जिसमें सभी ट्रेनों की पहली यात्रा में भाग ले सकते हैं। अंतिम स्टेशन के पास के वन पार्क में मुफ्त प्रवेश पाएंगे। जल्दी ही मौका मिलेगा। आपके लोग खरीद रहे हैं। उस दिन जब ट्रेन जा रही थी, कई महिलाएं स्टेशन के बाहर बैनर उठा रही थीं। असल में उनके पति पहले ट्रेन निर्माण में शामिल थे, लेकिन बाद में अचानक गायब हो गए। ट्रेन कंपनी और पुलिस ने खोजबीन की, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। चूंकि ट्रेन के पास कई खतरनाक जगहें थीं, पुलिस ने डर के मारे जांच बंद कर दी। इसके बाद ट्रेन कंपनी ने विरोध कर रहे लोगों को हटा दिया। इसके बावजूद यात्रियों को केवल अपनी यात्रा की जल्दी थी और उन्होंने विरोध पर ध्यान नहीं दिया। जैसे ही आगे बढ़े, सभी लोग ट्रेन में चढ़ गए और अपनी यात्रा शुरू की। ट्रेन धीरे धीरे सेंट्रल पार्क की तरफ बढ़ रही थी। रास्ते के नजारे बहुत खूबसूरत थे और इतने आकर्षक कि कई यात्री अपने फोन निकालकर तस्वीरें लेने लगे। हालांकि एक महिला को रास्ते के नजारे में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह एक फोटो लिए बैठी थी जिसमें उसका पति था। वह भी एक निर्माण कार्यकर्ता थी और ट्रेन में आई थी ताकि घटना की जड़ तक पहुंच सके, न कि तस्वीरें लेने के लिए, यात्रा के लिए। लेकिन जब वह गाड़ी के पिछली तरफ गई तो उसके पति की छवि वहां दिखाई दी। उसका चेहरा हैरान था। वह तुरंत उठकर देखने चली गई, लेकिन वहां पहुंचने पर उसने पाया कि उसका पति वहां नहीं था। जब उसने फिर से आगे देखा, उसका पति वहीं बैठा हुआ उसे देख रहा था। उसने दरवाजा खोला और पाया कि उसके पति की छवि फिर से गायब हो गई। उसने तुरंत अटेंडेंट से पूछा कि क्या उन्होंने उसके पति को देखा है और उनके शरीर के लक्षणों का वर्णन किया, लेकिन अटेंडेंट ने कहा कि जब से वह गाड़ी में चढ़ी है उसने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा है। इसलिए अटेंडेंट वहां से चला गया। इस बीच उसने आगे की गाड़ी में ट्रेन कंपनी के डेवलपर को देखा। वह उससे सामना करना चाहती थी कि आखिरकार हुआ क्या था, लेकिन अटेंडेंट ने उसे अंदर जाने नहीं दिया। वह केवल वहां अटेंडेंट से बहस कर सकती थी। इसी समय दो लड़कियां बाहर के दृश्य की प्रशंसा कर रही थीं। अचानक एक कौवा तेज गति से ट्रेन का पीछा करने लगा, बिल्कुल वही वक्त जब दोनों को कुछ अजीब महसूस हुआ। अचानक हुए इस बदलाव से लड़कियों में से एक छोटे में को इतना डर लगा कि वह बाथरूम के लिए भागी। लेकिन जब वह 5वें डिब्बे में पहुंची, उसने देखा कि वहां भीड़ थी। कुछ नहीं कर सकती थी तो वह चौथे डिब्बे में गई। जब वह सिर झुकाकर चेहरा धो रही थी, अच्छा हुआ कि जब उसने सिर उठाया और आसपास देखा तो कुछ नहीं हुआ। जैसे ही ट्रेन सुरंग में दाखिल हुई और भी अजीब चीजें होने लगी। लड़की जाग गई, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि बाहर एक भूत जैसा साया गुजरा था। उसी समय ट्रेन कंडक्टर को भी इस डिब्बे में कुछ गड़बड़ लगी। उसने देखा कि डिब्बे का दरवाजा बार बार अपने आप खुल बंद हो रहा था। कंडक्टर ने सोचा कि शायद यह बिजली का मसला है। उसने तुरंत मरम्मत कर्मियों को जांच करने भेजा। इस बीच क्यूट गर्ल की दोस्त मिमी काया ने ध्यान दिया कि क्यूट काफी देर से वापस नहीं आई थी, फोन भी नहीं उठा रही थी। फिर वो खुद देखने के लिए उठी। जैसे ही वो टॉयलेट के पास पहुंची, डिब्बे का बिजली चली गई। उसने टॉयलेट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर क्यूट नहीं थी। वहाँ एक भूत था, कोई अजनबी था। कुछ नहीं हो सका, इसलिए वह पीछे की ओर खोजने लगा। वो सोच भी नहीं सका कि उसने उसी वक्त अपनी जान बचा ली थी जब 5 नंबर डिब्बे की छोटी लड़की उस समय एक अन्य अजनबी लड़की के साथ खेल रही थी। जब दोनों खेल में मस्त थी, 5 नंबर डिब्बे के जॉइंट चेन को सुरंग में हमेशा के लिए छोड़ दिया गया था। इस बीच छोटी बतख ने क्यूट को ढूंढ लिया, लेकिन जब दोनों अपनी सीट पर लौटने ही वाले थे, उन्होंने कुछ अविश्वसनीय देखा। नंबर 5, कोच गायब हो गया था। दोनों कोच को यह सारी जानकारी देनी पड़ी। कोच ने फिर सभी को शांत कराया और कहा कि शायद वह मेंटेनेंस वर्कर से कुछ गलती हो गई है, जिससे ट्रेन कनेक्शन में समस्या हुई है। उसने उन्हें कहा कि वे न घबराएं, वह अधिकारियों से संपर्क करेगा। चूंकि नंबर 5 कोच अब अलग हो गया था, शॉमी और शिया को अस्थायी रूप से नंबर 3 कोच में शिफ्ट कर दिया गया। इसी वक्त एक और कोच ने बिजली बॉक्स खोल दिया और अंदर कुछ घास और छिड़काव देखा। इस दृश्य ने उसे पसीने से तर कर दिया। सौभाग्य से इस वक्त हेड कोच आ गया, जिससे असहज स्थिति समाप्त हो गई। कोच ने स्थिति को समझाया, लेकिन हेड कोच को शक था कि वह आलस कर रहा है। हालांकि जब उसने बिजली बॉक्स देखा तो उसने उसे शांत रहने के लिए कहा। अगर ये किसी को पता चल गया तो वे पकड़े जाएंगे। वरिष्ठ ने जाना कि वे दोनों निश्चित रूप से गुनाहगार हैं और उन्हें बचने का कोई उपाय नहीं था। ट्रेन नंबर 4 टनल में प्रवेश कर चुकी थी और कोच से अजीब सी हंसी की आवाजें आ रही थीं। जल्द ही कई लोग गर्दन पकड़कर चिल्लाने लगे। वहीं एक फोटोग्राफर तस्वीरें ले रहा था। जब उसने अपना सिर उठाया तो देखा यह दृश्य नंबर 3 कोच के शिया द्वारा देखा गया। तभी हेड कोच नंबर 4 कोच के पास गए। दूरी बढ़ते ही शिया ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। नंबर 5 कोच को टनल नंबर 5 में और नंबर 4 कोच को टनल नंबर 4 में छोड़ दिया गया। इससे शिया को मजबूरी में नंबर 2 कोच की ओर भागना पड़ा। हालांकि कोच ने बताया कि उन्होंने पहले ही अधिकारियों को सूचित कर दिया है और मुख्यालय अन्य ट्रेन इंजनों को भेज रहा है। लेकिन नंबर 3 कोच के स्टाफ ने कुछ नहीं कहा और वहीं रुके रहे। जैसे ही ट्रेन टनल में प्रवेश करती है, वे निश्चित रूप से खोजे जाएंगे। कार के अंदर की लोग जैसे किसी चीज ने खींच लिया हो, हिल भी नहीं पा रहे हैं। तभी कार के अंदर कई अजीब जीव आ गए। पर यह सब कुछ दूसरे कार के लोगों ने देख लिया। तब लोगों को समझ आया कि पहले 3 कारों ने क्यों छोड़ा। चेन कमिश्नर चेयरमैन को रुकने के लिए कहने वाले ही थे। तब डेवलपर अचानक आ पहुंचे। उन्होंने उन्हें गालियां दी। कहते हैं कि ये लोग शरारत कर रहे थे ताकि आगे कार में बैठे अमीरों को लूट सकें। इस बात को सुन कार में बैठे अमीर लोग बौखला उठे, बोतल लेकर उनकी ओर बढ़े। तभी माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया। तभी अपने पति को खोज रही महिला ने जोर से चिल्लाया। असल में आगे एक सुरंग थी। ये देखकर डेवलपर बिना सोचे समझे पहली कार में घुस गए। किसी और को वहाँ से गुजरने से रोकने के लिए उन्होंने दरवाजा भी बंद कर दिया। दूसरी कार के लोग अभी भी खतरे को नहीं समझ पा रहे थे। वे बस इंतजार कर रहे थे।
चेहरे पर संख्या लिखी हुई महिला के अचानक दिखने के बाद गाड़ी में हलचल मच गई। असल में वह चीख चीख कर बता रही थी कि एक यात्री पश्चिम और उत्तर दिशा में जा चुका है। यहाँ उसने देखा कि कुछ लोग बचने के लिए एक नंबर कोच की ओर भाग रहे थे, लेकिन दरवाजा लॉक हो गया। अंत में ट्रेन मास्टर ने दरवाजा खोलकर कुछ लोगों की जान बचाई। जो लोग 2 नंबर कोच में थे वे सभी राक्षस द्वारा मारे गए। ट्रेन अब चल पड़ी थी। पहले 5 डिब्बे थे, लेकिन अब केवल एक ही बचा था और इंजन। ट्रेन मास्टर ने ड्राइवर को ट्रेन रोकने को कहा, लेकिन डेवलपर ने ट्रेन रोकने की अनुमति नहीं दी। वह पागलों की तरह बाधा डाल रहा था, लेकिन उसकी संख्या कम थी। जल्द ही ट्रेन रुक गई और डेवलपर को कोच से बाहर निकाल दिया गया। लोगों ने तुरंत उससे पूछा कि क्या वह कुछ जानता है, लेकिन वह नहीं हिला। डेवलपर को अब पता था कि वह और चिप नहीं सकता। असल में पहले डेवलपर ने मार्ग के दृश्य को खूबसूरत बनाने के लिए पटरियों के किनारे पेड़ों को काटने की योजना बनाई थी, लेकिन उसे वहाँ के मूल निवासियों ने विरोध किया। लोग कहते हैं कि जंगल के अंदर कहीं बहुत गहराई में एक वास्तव में डरावना एक महिला जो इस जंगल की रक्षा हमेशा करती है, अगर संभव हो। अगर कोई उसे छेड़ेगा तो भुगतना पड़ेगा। पर जो ठेकेदार सिर्फ पैसे कमाने के लिए आए, उन्होंने आदिवासियों की नहीं सुनी और पेड़ों को साफ कर दिया। लेकिन कटाई के कुछ ही समय बाद धीरे धीरे सभी मजदूर गायब होते गए और आखिरकार कोई नहीं बचा। रेल संचालन पर असर न हो इसलिए इसे दबा दिया गया और दावा किया कि मजदूर कैसे गायब हुए उन्हें कुछ नहीं पता। पुलिस आई पर वो भी कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि यह किसी आम आदमी के बस की बात नहीं थी। जिम्मेदार व्यक्ति ने सोचा भी नहीं था कि रेलवे अभी अभी चालू हुई है। पहाड़ी में प्रवेश करते ही सच्चाई सामने आ गई। सभी ने समझ लिया सच्चाई क्या थी और लोग सोचने लगे ठंडी हो जाए। ये भी कोई तरीका नहीं था। अब उनके पास मौजूद संचार उपकरण भी विचित्र रूप से काम नहीं कर रहे थे। वे वाहन से उतरकर बचने का रास्ता ढूंढने लगे। सुरंग के चारों ओर घूमते हुए अंतिम गंतव्य वन उद्यान की ओर बढ़ने लगे। एक बार वे वहां पहुंच गए वे सुरक्षित हो जाते, लेकिन उन्हें लगा कि केवल सुरंग के अंदर कुछ होगा, लेकिन सोच भी नहीं सकते थे। असल में पहाड़ी में उन्होंने सुरंग के अंदर काफी देर इंतजार किया, लेकिन उनका इंतजार खाली गया। अंततः उन्होंने खुद ही बाहर आकर उन्हें ढूंढने का फैसला किया, लेकिन देखते हैं उनके चारों ओर लताओं की बाढ़ थी जो चारों दिशाओं में फैली थी। वे वहाँ की अदृश्य शक्तियों द्वारा काले अंधेरे में खींचे जा रहे थे। बाकी लोग वहाँ नहीं रुक सकते थे। वे तुरंत जंगल की ओर भागने लगे। हर किसी ने अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन इस पूरे वन क्षेत्र पर पहाड़ी का कब्जा था। वे कहाँ भाग सकते थे। यह सब एक बार फिर से पहाड़ी को बचने के प्रयास की तरह था। एक के बाद एक लोग पहाड़ी में खींचे जा रहे थे, लेकिन सबसे बुरा हाल तो उस डेवलपर का था। उसकी आखिरी घड़ी थी। पहाड़ी ने उसके दिमाग को पकड़ रखा था। एक ही पल में उसका काम तमाम हो गया। उसी समय छोटी मिस सुबन चारों ओर की भयानक चीखें सुनती रही। डर के मारे एक पत्थर के पीछे कांप रही थी। उसने मुड़कर देखा। छोटी मिस का तुरंत ही डर से बेहोश हो गई। जब वह होश में आई वह पूरी तरह से पेड़ों की शाखाओं से जकड़ी हुई थी। धरती ने नई शाखाएं उसकी ओर फैलाई और जैसे ही उसने सिर उठाकर देखा, आश्चर्यजनक रूप से उसकी किस्मत की कली रेले के पास बंधी हुई थी। उसी समय रेल की पटरियां ढसने लगी और ऊपर के यात्री पेड़ों में तब्दील हो गए। जिंगपो का कहना था, तुमने मेरा पेड़ काट दिया तो अब इंसानी जान से इसकी भरपाई करोगे। ये सोचा गया था कि जिंगपो सभी को मार देगी, लेकिन अचानक छोटी मई के शरीर से शाखाएं ढीली पड़ गईं। जिंगपो ने उसे एक नजर देखी और गायब हो गई। आखिर में यही हुआ। आखिरकार छोटी मई बच गई, लेकिन जिंगपो ने उसे क्यों छोड़ा? शायद इसलिए कि छोटी मई को कैंसर था। वैसे भी सबको मरना ही था और जिंगपो शायद मारने की जहमत नहीं लेना चाहती थी। फिल्म की कहानी यहाँ समाप्त होती है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे।